प्रिय विद्यार्थियों, बी.आर. पंवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्यस्थल पर मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे पूर्ण निष्ठा के साथ। हम शिक्षण के इस कड़ी में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जी हाँ, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भारत की सबसे बड़ी विश्वसनीय प्रतियोगिता परीक्षा है जिसका नाम है यूपीएससी। इसके अलावा भारत के जितने भी प्रांत है, राज्य है, उन राज्यों की, उन स्टेट की जो पीएससी है वो परीक्षा है। इसके साथ में जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की जो व्याख्याता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनकी जो न्यूनतम पात्रता होती है नेट और जेआरएफ, स्कूल शिक्षा के लेक्चरर से सभी सेकेंड और थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, या फिर कोई भी कंपटीशन है, उस एग्ज़ाम में ये जो विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। चयन के लिए इस विषय का गहन समग्र अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा थोड़ा कार्य है, मुश्किल हो सकता है, चयन में संदेह हो सकता है। आइए हम इस विषय की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य जानकारी के अंतर्गत पहली बात हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को या इस विषय की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम अपन को जो करना है वो करना है एनसीईआरटी तैयार करनी है। कक्षा 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित जितनी जो एनसीईआरटी है कक्षा 11th और 12वीं के लिए, उसको अपन को बहुत ही तालीमता, गहनता से, या फिर मैं कहूँ इसको कम से कम 5 बार आपको पढ़ना है, तैयार करना है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत हम इस विषय से संबंधित जो सामान्य कंसेप्ट है, जो ज़रूरी है समझने के लिए, उसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ते वक्त हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु लगता है, तथ्य लगता है, उसको नोट्स के रूप में तैयार करते जाएंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थी के स्वयं के जो नोट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, हम अर्थशास्त्र को कैसे तैयार करें? हमारे पास कौन सी सामग्री होनी चाहिए जिससे हम इंडियन इकोनॉमी तैयार करें? तो मैं आपके लिए 3 जो बुक्स है, संदर्भ पुस्तकें हैं, वो आपको सलाह दूंगा। इन तीनों में से कोई भी एक
बुक्स है वो आप अध्ययन कर सकते हैं। पहली जो बुक्स है वो रमेश सिंह की है, नितिन सिंघानिया जी की है और संजीव वर्मा जी की है। इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप चयन करके उसको अध्ययन कर सकते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, इन पुस्तकों के अलावा पुस्तक का अध्ययन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी ये विषय 100% तैयार नहीं होता, पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है। हमें हमारे देश का जो राष्ट्रीय बजट होता है, प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय बजट पेश किया जाता है, उसको बहुत ही गहराई से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन करना पड़ेगा और हमारे जो राष्ट्रीय अखबार है, न्यूज़पेपर है, उनमें से किसी एक राष्ट्रीय अखबार का प्रतिदिन बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा, चाहे वो दैनिक जागरण हो, राष्ट्रीय जागरण हो या फिर हिंदू हो। हिंदू होता है वो इंग्लिश एडिशन का होता है। अब इतना होने के बाद में हमें एक चीज़ की और भी जानकारी होनी चाहिए कि किस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, नेट जेआरएफ हो और लेक्चरर्स हो और कोई भी कंपटीशन है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस 7वें बिंदु को अर्थात पाठ्यक्रम को, सिलेबस को हम अलग से एक वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि हमारे महत्वपूर्ण 31 चैप्टर है जिसका हमें अध्ययन करना है, तब जा कर के हम इस विषय की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे 31 चैप्टर प्लस 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी और ये जो संदर्भ बुकें हैं, बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, राष्ट्रीय अखबार कोई एक है, फिर इस इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है उसको हमें तैयार करना पड़ेगा। संपूर्ण एक योजना है, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हम हैं तैयार करेंगे, अध्ययन करेंगे, जब जा कर के हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो तैयार होगी। अब मैं आपको ये जो विषय है इंडियन इकोनॉमी, ये 0 से शुरू कराऊंगा और एडवांस तक पहुंचाऊंगा, 0 से एडवांस तक। जितने भी चैप्टर हैं, हमारे 31 चैप्टर है, उन सारे 31 चैप्टर को समझने के लिए उसका बेसिक कंसेप्ट है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। कैसे होगा? ये हम सीढ़ी दर सीढ़ी से इसको सीखेंगे। तो हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो पाठ्यक्रम है उसका मूलभूत अवधारणा क्या है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसको समझने के लिए, इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम एडम स्मिथ के अनुसार जो उन्होंने जो बात कही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है एडम स्मिथ ने? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। सन 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था
और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1777 में एडम स्मिथ ने लिखी। उसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। और पूंजी जो कैपिटल होती है, जो हमारे व्यवसाय उद्योग में जो धन लगाया जाता है, कैपिटल लगाई जाती है, पूंजी लगाई जाती है, उस पूंजी के सृजन पर जोर दिया है। किसने दिया? एडम स्मिथ ने। क्या चीज़ें हैं? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है 1777 में। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। किसका? धन का विज्ञान कहा है। और एक और चीज़ है जिसमें उन्होंने जोर दिया है, वो चीज़ है पूंजी, कैपिटल। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा, ये जो दो बिंदु है, दो चीज़ें हैं, वस्तु और सेवा। इसकी कितनी क्रियाएं होती है? वस्तु और सेवा दोनों की 3 क्रियाएं होती है। पहली क्रिया उत्पादन, दूसरी क्रिया उपभोग और तीसरी क्रिया वितरण। ये तीनों ही क्रियाएं होनी आवश्यक है। जब इन तीनों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन में तीनों क्रिया में पूंजी का सर्जन हो, तब उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग, वितरण कैसे होता है। इसके अलावा दूसरे जो अर्थशास्त्री है उन्होंने अपना क्या विचार दिया है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का अध्ययन कर सकते हो, मुझे देख सकते हो। जाते जाते आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि मेरा जो BR पवार एजुकेशन ऐप, जो मेरा पर्सनल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। फिलहाल आज तक इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।